कितने घर इसमें डूब गए सैलाब के पानी में? इसमें तकरीबन 200 के करीब घर है। हमारे साथ ऐसा ही हमेशा ऐसा होता आ रहा है। हमारा तो नहीं शहर में कोई जगह है, नहीं कोई हमारी कोई बैठक है यहाँ किसी ने हमको दी है। हमारी तो यही जगह है, ऊपर ऊपर ही बैठ जाते हैं, फिर इधर ही बैठे होते हैं। और क्या करें हम? पता करो, कोई भी इधर आया है, किसी ने हमसे पूछा है कि भाई इधर कौन है कौन नहीं है। हमारी जो चीज आती है, हम जो लोगों को जो गरीबों की आती है वो हमको क्यों नहीं मिलती है? जो और लोग होते हैं वो लेते हैं, हमारा जिसका हक होता है उनको क्यों नहीं मिल रही? मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठट्टा सिजावल दुल दरिया खान पुल के करीब सैलाब मुतासिर गांव यार मोहम्मद मला में। और इसमें जो है सैलाबी पानी दाखिल होने से ये ज़ेर आब आ गया है। ये आप बैक में देख सकते हैं। इसमें ये कच्चे कच्चे घर है जिसमें 2 से 3 से 4 फुट पानी यहाँ जमा हो गया है। और उनके घर जो है सारे सैलाबी पानी के नज़र हो गए हैं। और उनके मकीन ने जो है ना हिफाजती बचाव बंद पर जो है मुंतकिल हो गए हैं। और कुछ अभी भी बैठे हुए हैं। और जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं तो सैलाबी पानी में मुसलसल यहाँ कोटरी ठट्टा सिजावल दुल दरिया खान पुल के मुकाम पर इजाफा हो रहा है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि पंजाब में जो है जो सैलाबी पानी है जिसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाने के बाद अब ने उसने सिंध का रुख कर दिया है। गुड्डू और सक्खर के बाद जो है अब जो है सैलाबी पानी जो अब कोटरी बिराज की जानिब तेज़ी से इसकी आमद हो रही है। और इस जगह पर कोटरी के मुकाम पर जो है सैलाबी पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। और कोटरी के डाउन स्ट्रीम में भी पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। और इस सैलाबी पानी ने जो है ना ठट्टा सिजावल अजला के कच्चे में बड़े पैमाने पर जो है तबाही मचा दी है। कच्चे के दर्जनों देहातों को अपनी लपेट में ले लिया है, जबकि काश जो है फसलें हैं वो मुकम्मल तौर पर डूब गई है। हज़ारों मकीन जो है बेघर हो गए हैं जो अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से उनकी कोई मदद नहीं की जा रही है। तो मेरे साथ एक मुतासरीन जो मौजूद है गांव यार मोहम्मद के आए, उनसे मालूम करते हैं क्या है उस हवाले से कि सिंध हुकूमत ने उनकी मदद की है या नहीं की है। कितने घर इसमें डूब गए सैलाब के पानी में? इसमें तकरीबन 200 के करीब घर है। लेकिन मसला ये कि हमारे साथ ऐसा ही हमेशा ऐसा होता आ रहा है। कौन इधर आता है, कौन हुकूमत वाला, कौन बंदा कहता है कि भाई हम जाएं इनका पता करें, कोई है ही नहीं। भाई हम अपनी मुसीबत है, किसी हुकूमत के ऊपर नहीं है हम। अच्छा, तो 2010 का जब सैलाब आया तो आपको घर मर बना के दिए, नहीं बना के दिए, उस क्या कहेंगे? वो घर हमारे दिए थे और उसमें हुकूमत की तरफ से घर आए थे। अभी तक वो उन लोगों को मिल रहा है जिनका हक नहीं है, उनको दे रहे। हमको तो डीसी साहब के पास हमारे पर्चे भी पड़े हुए, नहीं दे रहा है हमको, अभी तक नहीं मिला है। क्यों नहीं दे रहा है हमको? नहीं तो अभी जो सैलाब का जो आपको इतला दी कि आप अपना गांव माँव खाली कर दे, सैलाब है, पानी आएगा। बस इतला यही देते हैं। अभी इधर फौजी आए थे, उसने हमको बोला था कि भाई सैलाब आ रहा है। अभी सैलाब तो आ रहा है लेकिन हम किधर जाएं? हमारा तो नहीं शहर में कोई जगह है, नहीं कोई हमारी कोई बैठक है यहाँ किसी ने हमको दी है भाई इस जगह पे आप महफूज रहो। हमारी तो यही जगह है, ऊपर ऊपर ही बैठ जाते हैं, फिर इधर ही बैठे होते हैं। और क्या करें हम? अच्छा, 2010 में जब सैलाब आया था तो आप बंदों पे बैठे हुए थे, तो आपकी मदद की थी? उस आपको राशन माशन दिए, टेंट वगैरह कुछ दिया? हाँ, उस टाइम सब दिया था, हमको सब कुछ दिया था। 80 टेम हमारे पास पहुंच गए थे। लेकिन अब अगली बार भी सैलाब आया, उसमें भी हमारे पास कोई नहीं। अभी जो उससे आगे आया था सैलाब 2022 में, उसमें भी हमारे पास कोई नहीं है। अब भी इस वक्त आप देख रहे हैं कितने घर यहाँ डूबे हुए हैं। पता करो, कोई भी इधर आया है, किसी ने हमसे पूछा है कि भाई इधर कौन है कौन नहीं है, कि सैलाब आया है, आप लोगों के पास है या नहीं है, बच्चे खाते हैं पीते हैं नहीं खाते हैं, कोई भी नहीं आया है। अच्छा, इस गांव में कुल जो है कितने आबादी है, कितने घर है और कितने यहाँ मर्द ख़वातीन, कितनी फैमिलियाँ हैं यहाँ? यहाँ तकरीबन अंदाज़ा लगाते हैं तो बहुत बड़ी फैमिलियाँ हैं सबकी। 1000 से भी बड़ी फैमिली है यहाँ पे, सबकी बड़ी फैमिली है। क्या मुतालबा करेंगे वज़ीर आला सिंध से? वज़ीर आला सिंध से हम ये मुतालबा करते हैं कि हमारी जो चीज़ आती है, हम जो लोगों को जो गरीबों की आती है वो हमको क्यों नहीं मिलती है? जो और लोग होते हैं वो लेते हैं, हमारा जिसका हक होता है उनको क्यों नहीं मिल रही है?
हम लोगों को क्यों नहीं देते हैं भाई? हम जाते हैं उनके पास, वो बोलते हैं हमारे को, गरीब बंदे को देखकर वो कोई बात ही नहीं होती है। बाकी अमीर लोग हैं वो तो ले ले लेते हैं उनसे। आपका कहने का मकसद है जो मुतासर होता है सैलाब में हकीकी माना उसकी मदद नहीं होती है, उसकी जगह किसी और को दे दी जाती है। और को दे देते हैं। अभी देखो ना, हमारा अगले सैलाब में, हमारा 2010 वाली सैलाब में हमारे घर आए थे, यहाँ फौजी आए थे, लेकर भी गए थे, पूरी तकीक करके गए थे। अभी तक वो दूसरा सैलाब तीसरा आया है, अभी तक हमको नहीं मिला है। वो दूसरों को मिल रहा है, घर मिल रहे हैं, हर चीज़ मिल रही है, हमको क्यों नहीं मिल रही है? क्यों हमारा आगे दावा नहीं करेंगे भाई? जिनका हक है उनको दे ना। अच्छा, तो यहाँ के जो मिनिस्टर भी हैं, एमपी भी है, एमएनए हैं, तो उनके पास कभी आप गए, आपने शिकायत की है? यार सबके पास हम गए, सभी को हमने बताया, लेकिन उन बड़ों के पास हमारे लिए टाइम नहीं है। हमारे लिए, लोगों गरीब के लिए टाइम नहीं है उनके पास। जब भी उनके पास जाते हैं वो बोलते हैं भाई हाँ काम हो जाएगा। अभी उनको बोलते नहीं है कि भाई इनका जो हक है उनको दो, क्यों नहीं देते हैं हमारा हक? काम क्यों नहीं होता है? आप वोट नहीं देते हैं कि आपके वोट नहीं है क्या इधर? पता नहीं, हमारे तो वोट बहुत है इधर, क्यों नहीं? हम भी वोट उन्हीं को देते हैं और किधर देते हैं? किसको देते हैं आप? जो भी हमारे ठट्टे का जो भी खड़ा होता है उनको ही देते हैं। पीपल्स पार्टी वाले हैं, जो भी खड़ा होता है उनको ही देते आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी वालों को। तो पीपल्स पार्टी को आप वोट देते रहे हैं, उसके बावजूद भी आपकी मदद नहीं हो रही है, तो अभी वज़ीर आला से और जो लोकल एमएनए उनसे क्या मुतालबा करेंगे? हम मुतालबा ये करेंगे कि वो आकर हमारा देखें, गांव देखें, उनकी विजिट करें। भाई ये हक के बात कर रहे हैं कि खाली ये बात कर रहे हैं? वो आकर देखें तो सही। उनको भी आना चाहिए ना, क्यों नहीं हमारी खबर कर लेने नहीं आते? जैसे कि आपने मुतासिरीन की बात सुनी, उनका यही कहना था कि हमारा गांव मुकम्मल तौर पर जो है सैलाबी पानी की नज़र हो गया है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, न कोई इंतज़ामिया का नुमाइंदा आया है, न कोई सियासी नुमाइंदा आया है, कोई भी नहीं आया। हम बेयारो मददगार पड़े हुए, हमारे गांव जो है सैलाब की नज़र हो गया है और मुसलसल पानी यहाँ बढ़ रहा है। जबकि 2010 के फ्लड में भी जो हमारा गांव मुकम्मल तौर पर डूब गया था और 2022 में भी, और अभी फिर सैलाब यहाँ आया है और ये हमारे घर यहाँ कच्चे घर मुकम्मल तौर पर जो है वो डूब गए हैं और हम शदीद मुश्किलात का शिकार है। उनका यही कहना है कि 2010 में भी हमारी सिंध हुकूमत ने मदद नहीं की और अभी जो है 2022 में भी नहीं की है। और उनका ये भी शिकवा है कि जो इमदाद आती है तो वो मनपसंद सियासी बुनियादों पर मनपसंद लोगों को दी जाती है। जो हकीकी जो मुतासरीन है उनको नहीं दी जाती है और कई बार इसकी शिकायत भी की है, लेकिन उनका कोई भी आज़ारा नहीं होता है। तो ये सख्त मुश्किलात का शिकार है और उनका यही कहना है कि हम यहाँ कि मुसलसल जो है पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं और पीपल्स पार्टी का जो नुमाइंदा होते हैं उसको कामयाब बनाते हैं। और अब जब सैलाब आया, मुश्किल वक़्त में आया है तो हमें बेयारो मददगार छोड़ दिया है। 2010 के सैलाब में भी इनका गाँव मुकम्मल तौर पर डूब गया था, 2022 में, अभी 2025 में भी इनका गांव सैलाब पानी की नज़र हो रहा है। आधा गांव और डूब चुका है और कोटी डाउन स्ट्रीम में मुसलसल पानी की सतह में इजाफा हो रहा है और कच्चे में मकीन अफराद में शदीद खौफ व रास की लहर पाई जाती है। कैमरामैन बशीर काजी के साथ ताज़ा गोल, लियो प्लस, ठट्टा सिंध।